हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। एंड आप सबको पता ही है कि ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है। मतलब कंप्लीट इन द सेंस ऑफ 8.3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। 8.4 बहुत सारे एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, इसलिए मैंने उसको स्किप किया हुआ। मैंने ये भी बोला गया है कि जैसे समय बचेगा मैं 8.4 भी कराऊंगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया तो अभी क्या हो रहा है, उसका एप्लीकेशंस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद एक चैप्टर आता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आप लोगों को पता ही है। एंड इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरू कर रहे हैं। आप लोग पेन पेपर्स लेकर के बैठिए एंड लगा लीजिए हेडिंग क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि आपके बोर्ड पे दो टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें सबसे पहला है एंगल्स ऑफ एलिवेशंस, यानी कि उन्नयन कोण, ठीक है, और दूसरा है अवनमन कोण। तो उस दोनों के बारे में अच्छे से समझते हैं हम लोग। सबसे पहला बात कर रहे हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशंस की में क्या हो रहा है। मान लो कि ये राम नाम का कोई शख्स आदमी है, वो क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, यानी पतंग हो सकता है या फिर कोई हाइट में रखा गया, यानी ताजमहल का जो ऊपर वाला पोर्शन हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, इस आदमी के, इस राम के जो आंखों पे जो एंगल्स बने हैं, जितना डिग्री से ये घूम रहा है, यानी जितना डिग्री से ये रोटेशंस हो रहा है, उसी को हम लोग एंगल्स ऑफ एलिवेशंस कहेंगे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि मान लीजिए ये श्याम नाम का कोई शख्स है, ये क्या हो रहा है, अपने छत पे खड़ा है और अपने छत से नीचे में कुछ देख रहा है। अब नीचे में जो चीज़ देख रहा है और यहाँ से जो नीचे जो ऑब्जेक्ट देख रहा है, उसके आंखों में जितना रोटेशंस हो रहा है उसका कोई ना कोई तो एंगल्स होगा। तो उस जो एंगल्स होगा, जो रोटेशंस होगा, उसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशंस कहेंगे, यानी कि अवनमन कोण, यानी उस सेक्शन में बनेगा, ठीक है। बस इतना सही हमें ध्यान में रखना है। बाकी जो आपको अभी तक पढ़ते आ रहे हैं 30, 60, 45, उसी के बीच में इसमें क्वेश्चंस आना शुरू हो जाएगा। किस किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो आपके चैप्टर्स में दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज में आते हैं एंड उसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भी किताब निकाल लीजिए ताकि हम क्वेश्चन पढ़ते चलते समझाते चलते हैं एंड आपको वो समझ में आए। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या है, उसका फिगर बनना चाहिए। अगर आपसे उस क्वेश्चंस का फिगर बन गया है, अगर आप बुक में दिया तब तो अच्छी वाली बात है। अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया, अगर मेरा फिगर बनाना है, अगर आपने उस क्वेश्चंस को पढ़ करके अगर फिगर बना लिया तो समझिए कि आपका जो है 80% तक काम सॉल्व हो चुका है। बस 20% रहेगा उस सवाल को किस एंगल्स दिया है उसे सॉल्व आउट करना, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक में दिया हुआ है, बोला गया है कि एक सर्किस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबा जो रोप दिया गया, रस्सी है, उस पर क्या हो रहा है, चढ़ना चाह रहा है, मतलब चढ़ रहा है। और जो क्या है, ग्राउंड से जो सटा हुआ एक पोल है। ये इस कहने का मतलब हो रहा है कि ग्राउंड से, हालांकि इसका जो क्वेश्चंस का जो फिगर दिया है आपके क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ग्राउंड से क्या है, एक पोल है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है कि एक रस्सी खींचा गया है, यहाँ से क्या है, एक रस्सी खींचा गया है और यहाँ पे क्या कर दिया, ठोक दिया है, ठीक है। अब यहाँ से ठोक दिया है और क्या हो रहा है कि इसको अगर हम इसको मिलाते हैं तो कैसा कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जो बनेगा, और यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। सपोज दैट कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हम सपोज कर लिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है ए बी सी, ठीक है, जिसमें जो है इस रस्सी का लेंथ दिया हुआ कितना है भैया, 20 मीटर। आपसे क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि आप बताइए ए बी का लेंथ, यानी ए बी कितना हाइट है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लेट ए बी बराबर एच, मतलब जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स की ऊंचाई कितना है एच है। सपोज दैट कि हम लोग मान लेते हैं कि ए बी फाइंड करना है, तो ए बी क्या हो गया, ए बी बराबर एच बराबर क्या हो गया, वाट, ठीक है। ये एच अलग है भाई, ये एच हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे, एच फॉर हाइट, ये वाला एच फॉर हाइट जो होता है वो हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट की हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो, अब ये है, अब हमें समझना ये है कि यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगाया जाए जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। हमें चाहिए क्या क्या, परपेंडिकुलर हमें चाहिए एंड हाइपोटेन्यूज चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंगल्स दे रखा है। अब यहाँ सबसे बड़ा बात आ रहा है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कैसे होता है, ये हमें चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या कि हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है। अब साइन थीटा है, थीटा की जगह पे क्या एंगल्स दिया गया है, 30 डिग्री, तो लगा देते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाय एच। अब यहाँ पी के बदले क्या लिख देते हैं, ए बी, और एच के जगह यानी एच फॉर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, 20, ठीक है। और
sin 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा कितना होता है 1/2 इक्वल टू AB बटे 20। अब यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखोगे बढ़िया से सॉल्व करके तो आपका क्या आएगा कि AB बराबर 10 मीटर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक पोल का लेंथ कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो आप बताइएगा कि 10 मीटर है। ठीक है, अब नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोले, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पढ़िएगा तो बताया गया है क्वेश्चन में क्या कि एक पेड़ था वो क्या हुआ, आंधी आने से क्या हुआ कि पेड़ टूट गया। पेड़ जो टूट गया, सपोज डेट कि क्या हुआ, पेड़ यहाँ से टूट गया, सपोज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से पेड़ टूट गया। अब पेड़ टूटेगा तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ये झुक गया। ठीक है, ये पोर्शन क्या हुआ, झुक गया। अब झुक करके ये क्या हो रहा है, ग्राउंड को छू रहा है। सपोज डेट ये समझ लो कि ये ग्राउंड को छू रहा है। ठीक है, अगर हम इस दोनों को मिला दें आपस में तो आप देखोगे क्या देखोगे कि एक 90 डिग्री का मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है। एंड इसको अगर हम नाम दे दें, दूसरा पेन से दे देते हैं नाम ABCD, ये राइट एंगल हो गया। एंड उसके बाद बोला गया है कि इसका जो टॉप लेयर है और इसका जो ग्राउंड से जो दूरी के बीच में जो डिस्टेंस दिया गया है वो क्या दिया हुआ है, वो 8 मीटर ही दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि ये जो है 8 मीटर आपको दिया गया। ठीक है, एंड क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि ये ट्री का हाइट फाइंड करना है। यानी यहाँ से लेकर के ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। AC इक्वल टू वाट, हमें ये फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं इसको समझते हैं। तो हम लोग लेते हैं सबसे पहले क्या कि ये देखो क्या दिया हुआ, ये बेस दिया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें कि ये बेस हो करके और कुछ ना हो कुछ अलग भी निकल जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं क्या, BCD। सपोज हम क्या किए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स लेते हैं BCD। ठीक है, एंड इसमें हम लगाते हैं क्या, क्योंकि हमको ये चीज़ चाहिए, ये पूरा का पूरा हाइट चाहिए। अगर ये किसी तरह निकल जाए, यानी कि ये जो दिया हुआ है आप ये कह सकते हो कि ये जो BD है यही ना AB है कि नहीं, AB जो है वही ना BD है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम किसी तरह निकालना चाह रहे हैं BD। अब BD निकालने के लिए ये हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया और ये दिया हुआ बेस। तो आपको पता है कि हाइपोटेन्यूस और बेस रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लगा देंगे cos। अब एंगल्स भी कितना दिया हुआ भाई, एंगल्स 30 डिग्री दिया हुआ, एंगल्स जो है आपका 30 डिग्री दिया हुआ। तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता है। एंगल कितना दिया हुआ, cos 30 डिग्री, तो बेस कितना हो गया 8 मीटर, हाइपोटेन्यूस कितना हो गया BD, यही तो हमें निकालना है। एंड cos 30 डिग्री कितना होता है, आपको पता है cos 30 डिग्री कितना है भाई, √3/2 इक्वल टू 8/BD, 8/BD। और यहाँ पे BD बराबर अगर अच्छे से इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 8 दूना 16 यानी 16/√3 ये वैल्यू आएगा, यानी कि इतना मीटर। ठीक है, BD आपका कितना आ गया, 16√3 मीटर आ गया। ठीक है, अब देखो हमें पता चल गया क्या हमें ये इसका दूरी पता चल गया और इसका दूरी पता चल गया, लेकिन हमें जो फाइंड आउट करना है AC, अब आगे क्या करते हैं, अब आगे समझते हैं। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो 16√3, यहाँ भी हो गया 16√3। अब हमें ये वाला हाइट चाहिए, तो ये वाला हाइट चाहिए, ये परपेंडिकुलर यानी कि इस वाला ट्रायंगल में ही बात करेंगे। तो ट्रायंगल्स BCD में क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो यानी कि हम अगर 10 लगा देते हैं किसी तरह से, यानी 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। ठीक है, तो 10 थीटा कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री इक्वल टू P कितना हो गया BC, बेस कितना है 8 मीटर। ठीक है, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इक्वल टू
BC बाय 8। यहाँ से क्या करो, यहाँ से BC फाइंड आउट कर दो। तो BC इक्वल टू 8/√3, ठीक है, यानी ये कितना हो गया, ये मीटर हो गया। अब देखो BC फाइंड आउट हो गया और ये इक्वल टू क्या हो गया है, AB भी आपको मिल गया है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, AC चाहिए। तो AC चाहिए तो फाइंड आउट कर दो AC के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिख रहे हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC होगा जी, AB प्लस BC होगा। तो AB कितना होगा, 16√3 प्लस BC कितना है, 8√3। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 24√3। अब क्या है कि ये √3 है, √3 से क्या करो, रेशनलाइज कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई √3/√3। तो कितना हो गया, 24√3/3। 3 से 3 कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 8√3। यानी कि कुल मिलाकर के AC का जो डिस्टेंस हो गया, AC जो हाइट हो गया वो 8√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। यानी A से लेकर C तक, यानी पेड़ का जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 8√3 मीटर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ो, समझो एंड इसका फिगर आउट बनाओ, ठीक है। वैसे हम फिगर बना के दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर। तो क्या बोला जा रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक टावर है और टावर का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। ये टावर का क्या करना है, हाइट। सपोज दैट क्या हो रहा है, एक टावर है ABC, यानी AB कोई टावर है और क्या हुआ है कि यहाँ से जो एंगल्स बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल्स ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल्स ऑफ एलिवेशन, तो एंगल्स ऑफ एलिवेशन कहाँ पे है, यहीं पे होगा ना। और उसके बाद क्या बोला गया, एक पॉइंट्स दिया गया है वही चीज़ जो ग्राउंड को टच, यानी इससे क्या हो रहा है, अवे, यहाँ से अवे हो रहा है, ये जो ग्राउंड है इससे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम 30 मीटर्स। तो ये हो गया 30 मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखोगे तो बताया जा रहा है कि एक काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर्स अवे अबव द ग्राउंड। देखो ग्राउंड से यहाँ पे डाटा सारा कुछ चेंज हो जाएगा इस बार। ग्राउंड से क्या हो रहा है कि यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, ठीक है। जो हाइट दिया गया है वो कितना है, 60 मीटर। वो हाइट कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ। उसके बाद बोला गया है क्या, दो स्टिंग, यहाँ पे स्टिंग कर दिया है, जो करना था कर दिया। टेम्पोररी टाइट, यहाँ से टाइट से बांधा गया है। उसके बाद बोला गया है कि द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्टिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है वो कितना हो रहा है, 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है भैया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग। हमें फाइंड करना है AC फाइंड आउट करना, ठीक है। ये फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर दिया हुआ हाइपोटेनियस चाहिए। तो आप लोग के पास कोई ना कोई 6 हथियार में से एक हथियार बताइए, कौन सा हथियार लगेगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो लग रहा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस चाहिए, तो यानी कि हम साइन लगाएंगे। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना है, परपेंडिकुलर मतलब AC बटे H की जगह पे क्या है, AC। यानी कि AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60। AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया, ये हमें निकालना है। तो साइन 60 का कितना होता है वैल्यू, साइन 60 √3/2 इक्वल टू 60/AC, ठीक है। अब यहाँ से AC हमें फाइंड आउट करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यानी AC फाइंड आउट कर लो। तो AC इक्वल टू कितना हो गया, 120/√3, ठीक है। अब यहाँ पे √3 आ गया तो रेशनलाइज कर लो, मल्टीप्लाई √3/√3 क्या हो गया,
120√3/3, यानी कि अब यहाँ से जो कटता है कटा दो, अब 3 से काट दो, ठीक है, तो कितना आ गया 40√3। सारा कुछ मीटर में है तो ये भी आ गया मीटर में। तो AC का हमारा लेंथ है, यानी कि जो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग ऑफ जो लेंथ आ गया कितना आ गया 40√3 मीटर, ठीक है।